एक अनजान चिट्ठी जिसके आने से सहारा हो गए थे बेसहारा। रोशन लाल के नाम से आने वाली चिट्ठी जिसका पता ही नहीं चला। पता तो नहीं मिला लेकिन सहारा की गड़बड़ी का पता जरूर मिल गया। स्कूटर से हवाई जहाज फिर आ गए अर्श से फर्श पर। जी हाँ, आखिर क्या है चिट्ठी का किस्सा। कभी देश की सबसे बड़ी शख्सियत हुआ करते थे सुब्रत राय। एक समय ऐसा था जब उनके यहाँ छोटी पार्टियों में भी बड़े राजनेताओं से लेकर फिल्मी सितारों का जमावड़ा लगा रहता था। लंबी लंबी गाड़ियों के काफिले उनके साथ चला करते थे। इतनी बड़ी हस्ती के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उनको जेल जाना पड़ गया। सहारा ग्रुप अपने निवेशकों को भुगतान करने में असफल रही। इस कारण सुब्रत राय को 4 मार्च 2014 को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि वो निवेशकों को 24,000 करोड़ रुपए ब्याज समेत वापस लौटा दें। इससे उनकी निजी जिंदगी के साथ साथ उनका कारोबार भी काफ़ी बुरी तरह प्रभावित हो गया था। आइए जानते हैं क्या कारण था सुब्रत राय के जेल जाने का। एक समय ऐसा था जब देश में सारा प्रमुख सुब्रत राय का डंका बजा करता था। सुब्रत राय देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन के रूप में जाने जाते थे, लेकिन सिर्फ एक चिट्ठी ने उन्हें अचानक अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया। आइए जानते हैं किसने लिखी थी वो चिट्ठी और क्यों लिखी थी सुब्रत राय को जेल जाना पड़ गया। इस चिट्ठी ने देश के सामने सहारा में चल रही कथित गड़बड़ियों को उजागर कर दिया था। ये बात है 4 जनवरी 2010 की, जब पेशे से सीए रोशन लाल ने नेशनल हाउसिंग बैंक को चिट्ठी भेजी। साथ ही ये दावा किया कि वो इंदौर से हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने सहारा ग्रुप की कंपनी के बॉन्ड खरीदे हैं जो तय नियमों के अनुसार जारी नहीं किए गए। ये बॉन्ड सहारा रियल एस्टेट कारपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन की तरफ से जारी किए गए थे। रोशन लाल ने इन बॉन्ड्स के जांच की मांग की थी। आगे सुनिए कहानी। नेशनल हाउसिंग बैंक ने इस चिट्ठी को सेबी के पास भेज दिया क्योंकि उनके पास इसके जांच के अधिकार नहीं थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेबी के पास इस तरह की एक और चिट्ठी आई थी। ये चिट्ठी अहमदाबाद के एडवोकेसी ग्रुप यानी प्रोफेशनल ग्रुप फॉर इन्वेस्ट प्रोटेक्शन की ओर से आई थी। इसके बाद ही सेबी ने इस मामले की जांच तुरंत शुरू कर दी। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालत ने 15% वार्षिक ब्याज के साथ सहारा ग्रुप को निवेशकों को पैसा लौटाने का आदेश दिया। निवेशकों को वापस करने वाली रकम लगभग 24 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सहारा श्री सुब्रत राय कितने घरों को, कितने परिवारों को सहारा देकर चले गए खुद बेसहारा होकर, लेकिन उनके विवाद, उनकी गड़बड़ियां अभी बाकी हैं और ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि यूं कहें कि अब ये मामला और भी तूल पकड़ रहा है। निवेशक अब सोच रहे हैं कि आखिर सहारा श्री तो चले गए, अब ये पैसे की वापसी आखिर कौन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट माय भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा। माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।